चैप्टर नंबर 1 है आपके वास्तविक संख्याएं। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली हो, 4 नंबर का सवाल आता है। इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आता है आपके 2 नंबर का। अभी जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो आएगा आपके परिचय में से। परिचय मतलब संख्या कौन सी वास्तविक है, कौन सी अवास्तविक है, कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, उसके बारे में ऑप्शन दिया आएगा कि बताओ इन 4 में से कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, उसके बारे में। या फिर क्या बोलेगा, इसके बारे में मत्सप ज्ञात करना। छोटी संख्या दे देगा कि इन दोनों का क्या करो, मत्सप ज्ञात करो या इनका लसप ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन आएगा, मत्सप या फिर लसप। या फिर और कोई सा क्वेश्चन बनता है, देखो कोई नंबर दे रखा है कोई भी, जैसे मान लो कि ये नंबर दे रखा है 18 दे रखा है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे 18 का मतलब होता है 2 आया 1 बार और 3 आया 2 बार। टुकड़े करेंगे ना 18 के, ऐसे 2 का भाग दिया 9 बार गया, फिर 3 गया, फिर 3 का भाग दिया, फिर 1, ऐसे। तो ये है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। और कैसा बनता है एक नंबर क्वेश्चन, देखो ध्यान देना भाई। इसमें क्या होगा कि हमारे पास टोटल 4 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या बराबर मसप इंटू लसप। इसका प्रयोग करके जो संख्या गायब है वो ज्ञात करना। तो दे देगा कि ये 2 संख्या है, इनका मसप इतना है, लसप ज्ञात करो। या मसप भी दे रखा है, लसप भी दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, एक संख्या गायब है, हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। ये भी आपके 1 नंबर बनता है। या फिर 1 नंबर और क्या आ सकता है, कोई क्वेश्चन है, मान लो कि समझ लो ये 42 है और हमें इसका क्या करना है, इसकी घातों का योग, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग बताना। जैसे अगर मैं टुकड़े करूं, मान लो 42 नहीं है, समझ लो 44 है, समझ लो। इसके टुकड़े कितना आएगा, 2 की घात 2 इंटू कितना आया 11। बताओ इस पर घात कितनी है 2, इस पर घात कितनी है 1। और आपसे पूछ लिया बताओ घात का योग बताओ, हमें क्या बताना है, घात का योग बताना है। घात का योग कितना आएगा, 2 और 1 कितना हो गया 3। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, मैंने ऐसे भाग दिया, फिर 2 बार गया, फिर 22, फिर 2 बार दिया, फिर 11, फिर 11 बार दिया। ऐसे मैंने कितनी बार भाग दिया, 3 बार। तो ये हो गया घातों का योग कितना हो गया आपके 3। घातों का योग भी पूछ सकता है आपसे, 4 में से कोई एक से गायब वो भी पूछ सकता है आपसे। या फिर 3 संख्याएं दे रखी है, ये 3 संख्याएं दे रखी है और हमें इसका क्या करना है, मत्सप ज्ञात करना है या मुझे इसका लसप ज्ञात करना है। 3 संख्या का भी 1 नंबर में आता है, 2 संख्या का भी 1 नंबर में आता है, 4 दे रखी है, 4 में से 3 दे रखी है गायब, उसका भी आता है, परिचय में से भी आता है, 2 संख्याओं का मत्सप भी आता है। अब 2 नंबर में क्या क्या आता है, तो सिंपल देखो, 2 नंबर में सबसे ज्यादा चांस तो रहता है 2 नंबर वाला, वो होता है एक तो सिद्ध करो अपरिमेय, आ रहे ना आपके एक एक्सरसाइज है अपरिमेय वाला, सिद्ध करना वाला। उसमें भी 2 तरीके का सवाल है, 2 तरीके का। एक तो है सिंगल संख्या और एक है संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस हो, प्लस या माइनस हो, 2 संख्या अलग अलग। तो ये ज्यादा इजी है, ये थोड़ा हार्ड है। या फिर क्या आएगा इसी में 2 नंबर में कि आपके पास 2 संख्याएं दे रखी है, जैसे मान लो ये संख्या है और ये संख्या है, इसका मस्तप भी ज्ञात करो, लस्तप भी ज्ञात करो और साथ में क्या करो, जांच भी करो। या एक क्वेश्चन है वो आपके वो है वो रवि का सोनिया का, जो चक्कर लगाते हैं ना, एक चक्कर लगाना है, यहां से शुरू करना है, इधर ही जाना है, एक ही समय पर जाना है, वापस से यहीं पर आना है। उसके लिए हमें क्या करते हैं, लस्तप ज्ञात करते हैं। दोनों का 2 है रवि सोनिया, एक लगाता है 18 मिनट का टाइम और एक लगाता है 12 मिनट का टाइम, उसका लस्तप ज्ञात करते हैं तो आ जाता है। लगभग यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो स्टार्ट। 1 नंबर क्वेश्चन और है, वो है परिचय में से। किसमें से है, आपको केवल 3 चीजें याद करनी है। एक तो पाई और एक जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, जिसका वर्गमूल नहीं, देखो जिसका वर्गमूल निकलता है ना, वो तो जैसे ये 9 है, 16 है, जिसका वर्गमूल निकलता है वो तो क्या है, परिमेय। और ये वाली क्या है, अपरिमेय। एग्जाम क्वेश्चन आ गया, इन चारों में से कौन सी परिमेय है या कौन सी अपरिमेय।
अगर ये आ जाए तो परिमेय है, क्योंकि इनका वर्गमूल निकलता है, इनका वर्गमूल नहीं निकलता क्या आ जाएगी, अपरिमेय। और पाई भी उसी में आता है। और देखो ऐसे संख्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 10, यहाँ पर क्या आएगा 100, यहाँ पर क्या आएगा 1000, जिसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति, जो अशांत भी है और वापस आवृत्ति भी नहीं हो रही है। अगर देखो ये वाला है ऐसा, देखो आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है तो क्या है, परिमेय, और आवृत्ति नहीं हो रही है तो क्या होती है। तो आपको परिमेय अपरिमेय में से क्वेश्चन आए तो आपको बताना है ये वाला। और एक होता है अवास्तविक संख्या, क्या होती है, अवास्तविक। वर्गमूल, वर्गमूल में क्या आ जाए, माइनस, इसको बोलते हैं अवास्तविक। इसको क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी संख्या माइनस में और वर्गमूल में हो तो वो होती है अवास्तविक। ज्यादातर अवास्तविक का नहीं आता है, ज्यादातर आपका इसी का आता है। परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताओ तो ये चीज आपको 1 नंबर में आ जाए ना, तो बेसिक नॉलेज में से आपको ये आना चाहिए। संख्या दे रखी है, इसको कैसे करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या बोला इसने, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। मतलब जैसे संख्या दे रखी है, इसको रफ में ऐसे भाग देना है। भाग कितनी बार गया, 70 बार, और 2 का भाग दो 35 बार, और 5 का भाग दो तो 7 बार। हमें भाग जो देना है वो इन्हीं का देना है, 2 का 3 का, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभाज्य। तो हमें अभाज्य संख्या लेनी है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। पहली बार में 4, एक दस में कितनी होती है 4, अगले दस में भी कितनी होती है 4, फिर अगले दस में कितनी होती है 2। तो ऐसे संख्या है, आगे भी 2 2 है, एक में 3 है, 41, 43, 47, बीच वाले में और 2, टोटल कितनी होती है 25 संख्या होती है। और पीछे वाले में कितनी होती है 10 संख्या है। अभाज्य संख्या आपको आनी चाहिए, हमें इन्हीं का भाग देना है। ऐसा नहीं सर यहाँ तो सब 4 का भाग जा रहा है, 4 का ही दे दो, 4 का नहीं देना है, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। तो जैसे सवाल दे रखा है इसको ऐसे लिखना है, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार, 7 कितनी बार आया, 1 बार। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, छोटे नंबर दे रखे हैं, बड़े नंबर आते ही नहीं है एग्जाम में, छोटे नंबर आते हैं। तो लगभग आपको 200 के छोटा नंबर देगा, 200 के आसपास का, उसका हमें क्या करना है, ऐसे टुकड़े करने, टुकड़े करके आपको ऐसा लिख देंगे, सिंपल सा। यहाँ ऐसा क्या आएगा, या तो बोलेगा ये वाला, या क्या बोलेगा, घातों का योग बताओ, या क्या बोलेगा, घातों का योग। तो आपको ऐसा लिखना है, इधर 2 है, इधर 1 घात है, इधर भी 1, 2 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, और 7 भी आया 1 बार, कितना हो गया 4। या तो बोलेगा ये, या बोलेगा ये, ऐसे लिखो, या बोलेगा ये वाला घातों का योग बताओ, तो ऐसे बताना है। जैसे मैंने 1 का बताया, बाकी वाला भी आप याद कर सकते हो, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना है। कैसा मुझे ये आते नहीं है, भारी है, भाग है, तो ये तो आप याद करो रट लो। आता नहीं है, ज्यादातर छोटी संख्याएं आती, बड़ी संख्या एग्जाम में नहीं आती, बोर्ड में भी नहीं आती। सिंपल 1 2 आता है तो बहुत है। आपको ऐसा लिखना भी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, वो क्या बोल रहा है, ऐसे लिखने को बोला या घातों का योग बोला, ये भी आपको आना चाहिए कि बोल क्या रहा है वो। ये बोले तो ये लिखना है, नहीं तो आपको यहां तक ही लिखना है। इसका उत्तर यही है, ये इसका उत्तर है, इसका नंबर भी नहीं मिलता है। तो इसको आप रफ में करो तो चलता है। डायरेक्ट ये लिखा हुआ है अभाज्य संख्या है, गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में लिखा हुआ है, गुणनफल के रूप में लिखना है उसमें ऐसा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, छोटी संख्या का आता है एग्जाम में ज्यादातर, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 20। हमें इसका मत्स्य भी ज्ञात करना है, लस्य भी ज्ञात करना है। एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही आता है, नहीं आप दोनों ज्ञात कर लो। कैसे कहते हो, ध्यान लगाओ। 6 का मतलब होता है 2 × 3, नहीं आता है जैसे टुकड़े कर लो रफ में, पीछे भाग दिया ऐसे आया तो डायरेक्ट लिख दो। अब 20 का मतलब होता है 2 की घात 2 × 5। हमें लेनी है अभाज्य संख्या लेनी है, 2 3 5 7, 4 8 नहीं लेना। अब हमें ज्ञात करना है मत्स्य, मत्स्य भी ज्ञात करना है, और साथ में हमें लस्य भी ज्ञात करना है। अब मत्स्य कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान लगाना, सिंपल है। मत्स्य मतलब हो गया कॉमन, ऐसा जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, बस वो कॉमन नंबर लेना है। मतलब कॉमन नंबर क्या है दोनों में, 2 बस, और कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें 2 कॉमन है। और कम घात लेनी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है।
2 की घात 2 लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात 2 यहां पर है, 2 की घात 2 यहां पर नहीं है। जो दोनों में है वही लेना है। 2 यहां पर भी एक बार है, 2 यहां पर भी एक बार है, एक बार तो है ही, ज्यादा है तो ज्यादा। लसफम क्या होता है? लसफम लेने सारे नंबर, मतलब 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और 5 भी लेंगे। इसमें कॉमन और कम घात, इसमें सारे नंबर एक एक बार और अधिक घात लेनी है। तो यहां पर 2 में अधिक घात कितनी है? 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 कितने हो गए? 60। कैसे? तो ये 2 संख्याओं का मस्तप लसप आपको आना चाहिए। एग्जाम में मस्तप बोले तो यही लिखना है, लसप बोले तो ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना कि लसप बोल रहा है या मस्तप बोल रहा है। ज्यादातर अफसर क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो, ये ध्यान रखना है, मस्तप और लसप में एक ही पूछता है वहां पर एग्जाम। दोनों यहाँ पर लिखे हुए तो आपको भी लिखना है, नहीं लिखा हुआ है तो जो दोनों पूछा है वो आपको लिखना है। देखो क्वेश्चन दे रखा हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का मसप 9 है। इन दोनों का मसप कितना है? 9 है। तो इन्हीं दोनों का लसप क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसप इंटू लसप, एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और इन दोनों का मसप दे रखा है 9 और इन्हीं 2 संख्याओं का लसप हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 4 में से कोई भी, और देखो सवाल में ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर 2 संख्याएं दी हुई है, इसकी जगह ये भी लिखा हुआ सकता है दोनों संख्याओं का गुणा इतना, उसने खुद ने ही गुणा कर दिया होता है, मतलब सीधा यहाँ गुणा किया हुआ संख्या लिखते हैं। यहाँ पर गुणा किया हुआ नहीं है, यहाँ सब अलग अलग दे रखा है। अभी बताते हैं क्वेश्चन एक, ये गुणा कितना जाएगा? भाग में। लसप ज्ञात करना है तो 306 इंटू 657 बटा 9। अब 9 का भाग देंगे यहाँ पर, दे दो भाग, 9 7 63, असल का 2 और ये आएगा आपके 9 तिया 27। गुणा कर लो दोनों को, तो गुणा करेंगे तो आएगा 22 33 8। मुझे याद है, रटा हुआ है तो हो गया आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमें बताना है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो देखो सिंपल है, इसको इससे गुणा करते हैं तो ये संख्या आती है और इसको इससे गुणा करते हैं तो ये संख्या आती है। अगर आपको y ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? 3 को 7 से गुणा करेंगे, कितना होता है? 21। और x ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इन दोनों गुणा करेंगे, 4 को y से गुणा करेंगे, किससे करेंगे? 4 को y से, 4 का 4। अब बताओ y का मान कितना है? 21। अब गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा आपके? 84। ये भी आपके 1 नंबर में आया हुआ है अर्धवार्षिक के अंदर। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1080, इसने खुद ने पहले ही गुणा कर दिया। अभी बताया था फॉर्मूला आपको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसप इंटू लसप। इसने बोला दोनों संख्याओं गुणा, इसने खुद ने पहले दोनों का ही गुणा एक साथ गुणा कर दिया खुद ने ही, और कितना आया? 1080। मसप दे रखा है 6 और लसप करना है हमें ज्ञात। बस ऐसे मतलब गुणा खुद ने ही कर दिया, पहले वाले में गुणा करना था और इसमें गुणा खुद ने ही कर दिया। गुणा है तो लसप हो जाएगा 1080 बटा 6। 6 का भाग दो, 6 एकम 6, फिर 4 8 बार, फिर 0 बार, और ये आ जाएगा इसका आंसर। गुणा खुद ने ही कर दिया, अच्छी बात है। 2 संख्याएं हैं, एक का नाम है P और एक का नाम है Q, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं और दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य, दोनों ही अभाज्य। 2 3 भी हो सकती है, 2 और 5 भी हो सकती है, 2 और 7 भी हो सकती है। हमें इनका मसब ज्ञात करना है। इसका मसब हमेशा कितना होता है? 1। जैसे ये 2 है, ये 7 है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। इसके टुकड़े करेंगे तो ये होता है, इसके टुकड़े करेंगे तो ये होता है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1। जिसका कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, मान लो 1 नहीं भी लिखे हम, 1 तो सब में लिखते हैं, वैसे नहीं भी लिखे तो भी जो संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं आता उसका मतलब हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये ध्यान, छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। अभाज्य संख्याएं 2 अलग अलग, यहाँ पर P और Q लिखा हुआ है, P की भी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2 संख्याएं दोनों अलग अलग अभाज्य संख्याएं, सेम नहीं है।
हाँ सेम होती तो वही आता उत्तर। अगर बोलता दोनों सेम संख्या है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो उत्तर क्या आएगा 2। 5 है 5, उत्तर क्या आएगा 5। मतलब दोनों संख्या सेम है तो मतलब क्या आएगा आपके सेम आएगा। देखो ये रहा, दो संख्याएं लसप और मसप बराबर है। किसका लसप मसप बराबर होता है? जो संख्या खुद ही बराबर होती है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर ले लिया 12, इधर भी ले लिया 12, टुकड़े करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसका अगर मैं मसप याद करूंगा बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यही आ रहा है। और लसप क्या आएगा? यही आएगा। सारी संख्या यही है नंबर। मसप लसप दोनों बराबर तभी आते हैं जब संख्याएं भी क्या हो बराबर। मसप लसप तभी बराबर आएगा जब संख्याएं भी क्या होंगी बराबर। संख्याएं बराबर आनी चाहिए। हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो दोनों एक जैसी है, बिल्कुल एक समान है। तो 12 का और 12 का लसप भी 12 और मसप भी 12, सब 12 12, 10 है तो सब 10 हो जाएंगे। संख्याएं बराबर तो ये भी बराबर। संख्याएं बराबर होनी चाहिए ताकि लसप और मसप दोनों क्या आ जाए आपके बराबर आ जाए। यहाँ पर 3 संख्या है, कितनी संख्या है? 3 संख्याओं का मसप भी याद करो और लसप भी दिया आता आपके 2 नंबर में। जैसे देखो एक 6 है, एक 72 है और एक 120 है। देखो ये 1 नंबर में भी आ सकता है। एक पूछेगा तो 1 नंबर का, मतलब मसप पूछा तो 1 नंबर का, लसप बोले तो भी 1 नंबर का, दोनों ही बोल दिया तो 2 नंबर का। 6 का मतलब होता है 2 × 3, 72 का मतलब होता है 8 × 9, और 8 का मतलब होता है 2 की घात 3 और 3 की घात 2। 120 का मतलब होता है 15 × 8, और 8 का मतलब होता है 2 की घात 3 और 15 का मतलब होता है 3 × 5। नहीं समझ में आया? टुकड़े कर लेना। 120 है, 2 का भाग 60, फिर 2 का भाग 30, फिर 2 का भाग 15, फिर 3 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। 2 आया 3 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार, ऐसे ज्ञात कर लेना। अब हमें मसप भी चाहिए और लसप भी चाहिए। मसप का नियम जो है वो है कॉमन, तीनों में आनी चाहिए और कम घात लेनी है। तीनों में क्या आ रहा है? 2 × 3, और कम घात लेनी है। कम घात यही है, एक एक बार। बताओ इसका उत्तर क्या हो गया? 6। इसका मतलब है मसप मतलब क्या होता है? इसका भाग तीनों में जाता है। 6 में भी 6 का भाग जाता है, 72 में भी 6 का भाग, और 120 में भी 6 का भाग जाता है। अब लेते लसप। लसप में सारी संख्या आएगी। सारी क्या है? 3 संख्या है इसमें, केवल 2 3 और 5। इसमें ज्यादा घात आएगी, 3 घात 2 घात। देखो इसके बारे में लिखा हुआ ये ना 72। ये कितना है? 72। 72 × 5 360 कितना आता है? 360। इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर इन तीनों का भाग जाता है। 360 में भी 6 का भाग जाता है, 360 में भी 72 का भाग जाता है, और 360 में 120 का भी भाग जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, 2 संख्याएं दे रखी है। हमें इन 2 संख्याओं का क्या करना है? मसप भी ज्ञात करो, लसप भी ज्ञात करो और जांच भी करो। तीनों आते हैं, जांच भी करना साथ में। देखो मेरे पास 2 नंबर है, 336 और 54। पहले इनका मसप लसप ज्ञात करेंगे। देखो 336 में भाग 2 का, 1 बार 1 बच गया, 6 बार 1 बच गया 8 बार, फिर 2 का भाग 2 8 4, फिर 2 का भाग 2 42, फिर 2 का भाग 2 21, फिर 3 का भाग 2 7, फिर 7 का भाग 2 1। बताओ कितना आया? 2 आया 4 बार, 3 1 बार और 7 1 बार। 54 का मतलब होता है 9 × 6, या 54 का मतलब होता है 18। कितना होता है? 2 × 27। 2 × 27 का मतलब होता है 3 की घात 3। ये तो टुकड़े ऐसे टुकड़ा कर लेना। मैंने तो डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर लिया, नहीं तो टुकड़े ऐसे कर लेना। अब मुझे क्या ज्ञात करना है इसमें? मुझे ज्ञात करना है, पहला काम है मसप ज्ञात करो। बताओ मसप क्या आएगा? दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 और 3। कम घात लेनी है। 2 में कम घात 1 बार, 3 में भी 1 बार, यही रहेगा 6। अब लेते हम यहाँ पर लसप। सारे नंबर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। इसमें ज्यादा घात आएगी। ज्यादा घात मतलब 4 घात 3 घात। अब देखो ये वाला और ये वाला
इसमें यही नंबर है पूरा पूरा 336, लेकिन देखो फर्क क्या है, इसमें 3 2 बार कम है ना, तो कितना आएगा, 9 से गुणा कर लो, 54 असल का 5, 27 और 5 32 असल का 3, 23 30, अपने हिसाब से गुणा कर लेना भाई, मैंने गुणा किया अपने हिसाब से, क्योंकि यही नंबर यहाँ पर है सेम। फर्क क्या है, 3 या 3 बार है, यहाँ कितनी बार है, 1 बार के, 3 2 बार कम है, 3 दिया 9, तो गुणा कर लिया हमने। अब मुझे क्या करना है, जांच करनी है, मुझे क्या करनी है इसमें, जांच करनी है। जांच में फॉर्मूला क्या बताओ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसप इंटू लसप। इसमें एक तो है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो आ रहा है पहला इंटू दूसरा, मतलब 336 इंटू 54, दोनों आपस में गुणा कर लेना, तो ये आएगा 18,144, कितना आएगा, गुणा कर लेना 18,144। अब हमें लेना है राइट हैंड साइड, क्या लेना है भाई, उसमें क्या लिखा हुआ है, मसप इंटू लसप, ये रहा मसप ये रहा लसप। 6 को गुणा करना है 3024 से, 24 छक्के 144 और 6 18, जो इधर आया सेम इधर आएगा, मतलब हमें इनका गुणा करना है और इनका गुणा करना है, इसका गुणा जितना आएगा उतना इसका गुणा आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। हमें सिद्ध करना है ये क्या है, अपरिमेय। यहाँ पर 3 की जगह 2 लिखा हुआ सकता है, 5 लिखा हुआ सकता है, 6 लिखा हुआ सकता है, 7 लिखा हुआ सकता है, सब में सेम लिखना है। इसको आप रट भी सकते हो, समझ में नहीं आया तो रट भी सकते हो। देखो यहाँ पर मैं सिद्ध करना है ये क्या है, अपरिमेय। हमें इसको क्या मानना है, परिमेय माना। वर्गमूल 3 एक क्या है, परिमेय संख्या, माना कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान नहीं होगा 0 के बराबर। अब क्या करेंगे हम, इधर भेज दो इसको, ये आएगा वर्गमूल का 3b बराबर a, तिरछा गुणा कर दिया उधर चला गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे यहाँ पर हम वर्ग, यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करना है। देखो इधर वर्ग करूंगा 3, इसका वर्ग करेंगे क्या होगा, अंग वर्ग में हट जाएगा 3, यहां पर क्या होगा b स्क्वायर और यहां पर क्या होगा a स्क्वायर। इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 1। देखो ये गुणा में इधर जाएगा, इसमें जाएगा भाग में, इसमें इसका भाग जाता है पूरा पूरा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, a स्क्वायर 3 से भाज्य, क्या लिखोगे, a स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो a भी 3 से भाज्य होगा, क्या लिखोगे, a भी 3 से भाज्य होगा। क्यों होगा, तो प्रमेय नंबर 1.2, प्रमेय 1.2 प्रमेय है, उसके हिसाब से होगा। उसमें लिखा हुआ है किसी भी संख्या के स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो उसके बिना स्क्वायर में भी भाग जाएगा। अब जाएगा तो कुछ उत्तर आएगा, देखो a में भी 3 का भाग जाएगा तो क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा, सी। जैसे a स्क्वायर 3 का भाग जा रहा है तो a में भी भाग जाएगा, तो भाग दिया मैंने और ये आया। और क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा करेंगे बताओ a का मान क्या आएगा, 3। बस यहाँ 3 है तो 3 आ रहा है, 4 5 है तो 5 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, जो है नंबर वो नंबर लिखना है बस। अब ये वाला जो मान है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। हमें यहाँ पर लिखना है a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहां रखो, देखो 3b का 3b स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यहां लिखेंगे 3b स्क्वायर और ये स्क्वायर है, 2 बार लिखा हुआ है, ऐसे 2 बार लिखना, ये 3 से ये 3 कट गया तो ये आया b स्क्वायर और ये आया है 3c स्क्वायर। पहले 3 इधर था तो भाग कहां जा रहा था, a में, गुणा है तो भाग में। अब यहां पर संख्या है, ये गुणा में कहां जाएगा, भाग में, तो आपको क्या लिखना है, b स्क्वायर 3 से भाज्य, क्या लिखोगे, b स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो 3 b भी क्या होगा, b भी
3 से भाज्य होगा। अब क्यों होगा? परमेय नंबर 1.2, वही परमेय लगा दे, बस ये लिखना है, रट भी सकते हो उसको, ऐसा लिख दिया, फिर 3-4 लाइन लिख, क्या लिखोगे? परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी का सहअभाज्य, ये क्या है? सहअभाज्य है संख्या है, जबकि यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, लेकिन 3 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? अभाज्य है। ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना, हमने गलती से क्या किया? वर्गमूल 3 को क्या मान लिया? परिमेय मान लिया, परिमेय मान लिया, इससे हुआ। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 3 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। केवल सिंगल संख्या है ना, केवल एक संख्या, तो इतना करते हैं। अगर संख्या कितनी आ जाए, ऐसे आ जाए ना, प्लस माइनस, बहुत इजी होता है। देखो अगर ऐसा सवाल है तो बहुत इजी रहता है। हमें क्या करना है? ये क्या बोला? अपरिमेय। हमें क्या मानना है? परिमेय। माना 5 माइनस वर्गमूल 3 क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान क्या नहीं है, सिंगल संख्या हो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, इतना सारा। इसमें तो बस इतना सा है कि वर्गमूल के अलावा सब उधर भेज दो। जैसे ये देखो, ये प्लस का 5 उधर भेज दो, इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, a बटा b -5। आप थोड़ा सा साइन चेंज कर सकते हो, ये माइनस किसमें कर दो, इसको साइन चेंज किया तो यहां पर भी साइन चेंज कर दो, माइनस का हो जाएगा प्लस में और प्लस का हो जाएगा। बस इसमें इतना सही करना है, वर्गमूल का इधर और बिना वर्गमूल का उधर भेज दो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। बाकी यहाँ पर लाइनें लिखनी है। ए बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है? पूर्णांक। और इसीलिए ये जो संख्या दे रखी है 5 माइनस a बटा b क्या होगी? परिमेय। ये संख्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक से जो संख्या बनती है वो क्या होती है? परिमेय। अगर ये परिमेय है तो देखो यहाँ बराबर चिन्ह है, अगर ये परिमेय तो वर्गमूल 3 भी क्या होगा? परिमेय। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों हुआ? गलत कल्पना के कारण हमने गलती से इसको क्या मान लिया? परिमेय। इसको परिमेय माना मैंने गलती से, 5 माइनस वर्गमूल 3 को। अतः ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस वर्गमूल 3 क्या है? एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो ऐसा आ गया तो बहुत सिंपल है। देखो हमें पहले क्या मानना, लिख देना, मानना है कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। और गुणांक कहाँ जाएगा? तो वर्गमूल 2 का मान आएगा a बटा 7b, इतना सही लिखना है। 3b, तो 3b लिख दो। उसके बाद क्या लिखोगे? a b पूर्णांक है, इसीलिए a बटा 3b क्या होगी? परिमेय। अगर ये परिमेय है तो वर्गमूल 2 भी क्या होगी? परिमेय। परंतु हमें पता है वर्गमूल 2 तो क्या है? अपरिमेय। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलती से 3 वर्गमूल 2 को क्या मान लिया? परिमेय मान लिया, जबकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसको भी सिंपल, ये भी प्लस का उधर भेज दो। तो देखो पहले आपको ऐसा लिखना है, ये प्लस का 3 है, उधर भेज दो तो, और ये गुणा में तो कहां जाएगा? भाग में नहीं भेजना आता, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसे इस प्रकार ऐसे लिख दो, मतलब भाग में गया, ऐसे लिख, नहीं तो प्लस कर लो फिर भाग में भेजो। इससे अच्छा है कि प्लस का 3 है, माइनस में हो गया, गुणा है तो भाग में हो गया। अब ये वाला यहाँ लिखना है, ये परिमेय होगी जब भी हमें पता है कि ये क्या है? अपरिमेय। क्यों है? कि हमने गलती से क्या मान लिया इसको? परिमेय। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें देखो यहाँ पर भाग में संख्या आ गई, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको? हर का परिमेयकरण। पहला काम है हमें करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। वर्गमूल 2 यहाँ पर भी लो और यहाँ पर भी लो, तो क्या होगा? 2 बटा 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? अगर ये संख्या परिमेय है तो इसको a बटा b के रूप में, अब वो भाग में अटक में है, गुणा में, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2 बराबर क्या आएगा? 2a बटा b। अब आगे वही लाइन लिखनी है, a और b पूर्णांक है, इसका मतलब 2a बटा b क्या होगी? परिमेय। अगर ये परिमेय है तो वर्गमूल 2 भी क्या होगी? परिमेय। परंतु हम जानते हैं कि ये तो क्या है?
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय माना, जबकि ये क्या है?